नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 1 है। पहला सवाल है, इतिहास काल में चिरांद प्रसिद्ध था। इतिहास काल में चिरांद हड्डी उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा सवाल है, इनमें से किस पुस्तक में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों का विस्तार सदानीरा के नदी के तट पर लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, मिथिला की स्थापना किसने की थी। मिथिला की स्थापना मिथि जनक विदेह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, अंगराज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। अंगराज की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, जो बाद में चल करके चंपा के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी किस कुल वंश के थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 7, वैशाली की नगर वधु नाम से प्रसिद्ध थी। वैशाली के नगर वधु के नाम से आम्रपाली प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक साहित्य में व्रात शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। वैदिक साहित्य में व्रात शब्द का प्रयोग मगध के लोगों के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बृहदर्थ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी। बृहदर्थ के समय मगध की राजधानी का नाम वसुमती, गिरिवर्ज या कुशार्गपुर था। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस राजा ने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग को मगध में मिलाने का काम मगध सम्राट बिंबिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, मगध की राजधानी राजगृह के निर्माण का श्रेय किस वास्तुकार को जाता है। मगध की राजधानी राजगृह के निर्माण का श्रेय वास्तुकार महागोविंद को जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी। मखाली गोसाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था। मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित करने वाला प्रथम शासक उदयन था और इसी का दूसरा नाम उदयभद्र भी था। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाया था। जिन की मूर्ति महापद्मनंद ने उठा लाया था। क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है। भारभू अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक शिलालेखों में इनमें से कौन सी भाषा या लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी भाषा, ग्रीक और अरमाइक, ये सभी भाषा का प्रयोग किया गया। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में किया गया था और यह अशोक के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, कालासूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। कालसूत्र नामक पुस्तक का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अष्टांगिक मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। अष्टांगिक मार्ग के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों के अलावा कितने गणराज्यों की चर्चा मिलती है। बौद्ध रचनाओं में 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार है। प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार मुंगेर, भागलपुर एवं बांका जिले तक विस्तृत था। इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया। फाहियान ने भारत का भ्रमण 405 से 411 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 28, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ कब अधिकार प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर 1225 ईस्वी में
अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 30, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।